हाय। आ, अच्छे होंगे आप लोग। और घर पे ही होंगे, सब कुछ सुरक्षित होंगे। और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो पढ़ाई में आप लोगों के साथ मैं कुछ दूर तक चलने के लिए, क्योंकि आप लोग जब निकल जाएंगे एग्जाम में तो आगे बढ़िएगा, तो मतलब यही है कि कुछ दूर तक आपके इस रास्ते में, इस जर्नी में आपके साथ हम चलेंगे। और मेरा नाम रविशंकर है और मैं आपको आज से हिस्ट्री का क्लास यहाँ पे कराऊंगा, जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। और साथ ही अलग अलग एग्ज़ाम में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, कहीं पे भी जो नॉर्मल जी के जीएस वगैरह की चीज़ें होंगी हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको वो चीज़ें कवर हो जाएगी। आप यहाँ पे लगभग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही आपको नोट्स पीडीएफ के तौर पे जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसका भी सिंपल, जो आपको एक दिन पहले भी नोट्स कभी कभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको एक दिन पहले नोट्स मिल जाए। और आफ्टर क्लास आपको जो हम यहाँ पे नोट्स ऑनलाइन लिखेंगे, जैसे कुछ यहाँ पे हमें लिखना है, तो जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ की हुई मिल जाएगी, एक ड्रॉ वाली और विदाउट ड्राइंग की, दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोट्स। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ से हम पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें आपको जानकारी आराम से मिल जाएगी। और इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इन्फिनिटी झा के नाम से ही है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो ये इसका मैं एक भी पैसे चार्ज नहीं ले रहा, ये कम्प्लीटली फ्री होगा आपके लिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी फ्री होगा, असेसमेंट आप वीकली भी दे सकते हैं, टॉपिक वाइज भी होगा। वो सारी चीज़ें आपको 100% फ्री मिलेगी इस हिस्ट्री के क्लास के लिए। तो बिना देरी किए आप चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि लंबा क्लास होने वाला है, इंट्रोडक्शन का कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि आप हमें जान पाएँ और हम आपको जान पाएँ। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स क्या आपकी राय है, क्या आप सुझाव दे सकते हैं और क्या आप हमसे चाहते हैं, तो हम भी आपको जान पाएंगे कि आप हमसे कैसी उम्मीद रखते हैं, और आपकी उम्मीद पे हमें खड़ा उतरना है तो कैसे काम करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री सबसे अच्छा टॉपिक है ना, हिस्ट्री क्या है। जैसे भैया हिस्ट्री तो सब जानते हैं, हिस्ट्री इतिहास है हमारा, पर हिस्ट्री है क्या? अगर सिंपल सब भाषा में हम पूछे तो हिस्ट्री क्या है, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री हमारा बीता हुआ कल और आज के बीच का जो एक समय बचता है, वही इतिहास है। जैसे कल क्या हुआ और अब मैं आपसे जो बोला कुछ समय पहले, वो बीत चुका है, तो वो इतिहास है। इतिहास आपका भी है, मेरा भी है, समाज का भी है। और अलग अलग चीज़ों में देखें तो हर एक चीज़ का एक अलग इतिहास रहा है। इतिहास मतलब जो बीत चुका हमारा कहानी। और मैं बोरिंग सा पढ़ा रहा हूँगा शायद बच्चों जैसा, तो हाँ, ये मैं छठी से चालू कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बिल्कुल बेस लेवल से हो और चीज़ें लंबी खिंच जाए, लेकिन आप जो समझ लेंगे वो अच्छे से समझेंगे। इसलिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी, मैं कहूँगा कि पूरा पूरा आप 2x में देख सकते हैं, पूरा भगा के, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो इतिहास क्या है? इतिहास हमारे अतीत का एक हिस्सा है, जिसे हम कहानी के रूप में किताबों और लोगों के माध्यम से जानते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। और कभी कभी अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होती है, तो जो हमारे इतिहास के बारे में जागरूक लोग हैं, जो जिज्ञासुक लोग हैं, वो उन्हें ढूंढ के उन्हें निकालते हैं। हम इतिहास को पढ़ते क्यों? सबसे बड़ा ये है कि इतिहास को हम पढ़ते क्यों। इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं कि इससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे हम अपने आज को अच्छे बेहतर तरीके से बना पाते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि एक बल्ब के आविष्कार करने में एडिसन को कितना समय लगा, लेकिन
उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब की खोज करी उन्होंने, उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव होती गई। पहले हम 100 वाट का बल्ब यूज़ करते थे, फिर वो नॉर्मल एलईडी आया, आज स्मार्ट एलईडी आ गए, आज वायरलेस बल्ब हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उस कहीं से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री का वो रेफरेंस के तौर पे रख के आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से बनाते जा रहे हैं। जैसे पहले हम तांगे पे चलते थे, उसको देखते देखते हमने गाड़ियाँ बनाई, गाड़ियाँ से फिर धीरे धीरे हमारा आगे जैसे एरोप्लेन्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम रेफरेंस के तौर पे रखते हैं अपने धरती के सारी चीज़ों को, एक से समझ लीजिए कि एक पूंजी के तौर पे काम करता है। जो हमारा इतिहास है, हमारे भविष्य के लिए की तरह काम करता है। कि जो हम उसमें जाते हैं और आगे की चीज़ों को हम समझ पाते हैं और देख पाते हैं, सीख पाते हैं। वैसे देखा जाए तो इतिहास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर इतिहास न हो तो हमारा वर्तमान नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हम को नहीं समझ पाएंगे, चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। जैसे आप लोगों में से कई लोग देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो आके अलग अलग जगह से आपको व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड आते रहते हैं, ये फेसबुक पे अलग अलग जगहों पे, किताब में पढ़ते भी हैं कि कोई इंसान है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, फिर भी वो अच्छे लेवल के सक्सेसफुल इंसान है, बिजनेसमैन है या कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़े हस्ती है। तो हम कई लोग उनको एक आइडल अपना मान के निकल पड़ते हैं। तो उनके इतिहास को देख के अपना भविष्य बनाने चल देते हैं इंसान कोई और, लेकिन उनकी जो एक छोटी छोटी जानकारी थी, डिटेल्स, वो नहीं देख पाते। वही सबसे बड़ी हमारी सोसाइटी और अधूरे ज्ञान का खराब चीज़ है कि हम पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा सा जानकारी मिला, निकल लियो वहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है एक साथ 10 मिनट देने का, एक साथ 1 घंटा देने का। हाँ, हमारे पास समय है 10 घंटे देने का, 10-10 मिनट करके हम 10 घंटे देंगे, लेकिन एक साथ 1 घंटा नहीं दे सकते। क्या होगा? 10 मिनट आपने यहाँ पे कुछ सीखा, 10 मिनट का आपने कहीं और सीखा, आपने सोचा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि आप आधे छोड़ छोड़ के निकलते गए इधर से उधर। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने नहीं पढ़ाई करी या फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करा, ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा नहीं दूसरों के बारे में कि मुझे इनको देख के इनके हिसाब से आगे बढ़ना है। उन्होंने खुद अपने आप पे काम किया और आगे बढ़े। तो इसी तरह से जब हम कोई चीज़ों को समझते नहीं, जानते नहीं, आगे निकल पड़ते हैं, तो हमारा भविष्य बिल्कुल अंधेरा से भरा अंधकार में चला जाता है। अगर हम चीज़ों को जानें, समझें, अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ, तो हम उसको एक के रूप में आगे अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को प्रकाशमान कर सकते हैं। तो आपको हर एक पहलू पे ध्यान नहीं देना है और ना ही कुछ भी छोड़ने की कोशिश करनी है। जो आप सीख रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं, बस उसको सीखिए। कई बार होता है कि हम डिटेल्स में इतने चले जाते हैं कि उसमें घुसते ही चले जाते हैं, आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है कि हमने कोई एक टॉपिक पे पीएचडी कर लिया हो। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पीएचडी ही करना है। आपको जो रिक्वायरमेंट है उतना तो फुलफिल करना ही है, और ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना। तो इसी प्रोसेस में हम आपको एक साथ रहेंगे और आपके साथ आगे तक चलते रहेंगे कि आप ज़्यादा ना कर सके और आपको हम कम नहीं करने दें। आपकी जो बीच की चीज़ें हैं, एक बैलेंस वो बना रहे आपका, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। काफ़ी समय से यार हिंदी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि हिंदी के कुछ शब्द इधर से उधर हो जाते हों, पर एक दो दिन जब फिर से बोलने लगूंगा तो हिंदी बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप कहेंगे कि इंग्लिश बोलते नहीं यार, मैं अपना लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ यहाँ पे बोलना वही बोलता हूँ, जो कि मैथिली है, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो फिलहाल
1 साल हो गए मैं दिल्ली में था यहाँ पे आए हुए, और 1 साल से हिंदी का तो कोई उतना खास रहा नहीं, छूट गया हिंदी का। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी करता हूँ, उस पर काम हुआ है, वो थोड़ा अच्छा हुआ है, पर उतना अच्छा नहीं हुआ जो आप लोगों के सामने अच्छे से बोल पाऊँ। और ये भी इंग्लिश में जो लिख पाए हम, वो भी मेहरबानी है इसी साल की। और आप लोगों के सामने जो ये डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं, या फिर जो आपने ऐप देखा होगा या फिर वेबसाइट देखेंगे, वो सब इसी साल की मेहरबानी है, जिसमें मैंने सारी चीज़ सीखी है। सारा कुछ मैंने खुद किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने लिए खुद काम करें और खुद समझ पाएँ, सीख पाएँ कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बस पढ़ते ही रहना है, और ऐसा भी नहीं है आपको बस एंजॉय करते रहना है, बीच की चीज़ों को देखना है, तो जिससे आप फ्रेश रह के और अच्छे से काम कर सकें। और अब टॉपिक पे आते हैं, बहुत बाहर की बातें हो गई। हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं? जैसा कि हमने बात किया कि हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं एक रेफरेंस के तौर पे अपने भविष्य को आगे ले जाने के लिए। मान लीजिए कि आपके रास्ते में कोई गड्ढा है, अंधेरा है बहुत सारा, और आप 3-4 लोग जा रहे हैं, आप पीछे हैं सब में, और आगे आपके 2 लोग हैं, 2 लोग, और वो 2 गड्ढे में गिरे। जैसे उन्होंने गड्ढा में पाँव रखा, वो नीचे जब अंदर, और वो बोले कि यार मैं गिर गया है, यहाँ पे गड्ढा है, तो आपने उसको रेफरेंस के तौर पे लिया, आप वहाँ पे नहीं अंदर गए और उन लोगों को निकालने की कोशिश करा। आपने, और जब आप निकाल रहे थे उन्हें, तो आपने एक चीज़ सीखा कि आपने उनकी मदद भी करी, आपके पास जानकारी थी तो। और दूसरी चीज़ कि आप उस गड्ढा में गिरे भी नहीं। उसी तरह से आपको अतीत में जाके देखना चाहिए क्या, कैसे ये सारी चीज़ें हुआ है। अब अगली बात करते हैं कि यार सच में ये जो है, हम इससे ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग है अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट से हम मोहब्बत कैसे करें? अगर मोहब्बत हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा पढ़ने में। तब तो पता ही नहीं चलेगा आप पढ़ रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगेगा जैसे कोई मूवी देखने में एंजॉय करते हैं, कोई बीड़ी सुट्टा दारू ऐसे, तो आपको भी इसमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस सब्जेक्ट को एंजॉय करके, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से तभी पढ़ पाएंगे आप उस चीज़ों को, जब आप उन चीज़ों को समझ के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, आप उनका फ़ायदा उठाना जानेंगे, आप उन चीज़ों को रिलेट करना सीखेंगे अपनी लाइफ में। तो इसके लिए कि आपके लाइफ में कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, ये बात आती है कि इन चीज़ों को आप अप्लाई कहाँ करेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आप मान के चलिए कि आप लाल किला गए। मैं आज कोई फैक्ट, कुछ भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला कि ऐसे पढ़ाई हुआ, ऐसे ये राजा थे, ये महाराजा थे, इतनी ईस्वी, ये कुछ नहीं। बस एक नॉर्मल नॉर्मल बेसिक, जैसे आप कोई घर बनाते हैं या फिर कोई पेड़ रोपते हैं, बीज डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में वो बड़ा हो जाता है, आपको समय देना होता है। इसी तरह से हम अभी बस इसकी एक तरह से सोचिए कि एक बीज हमने लिया है, अब हमें कल से उसे बीज को लगा के पौधा बनाना है। तो हम जो ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? पहली बात, मान के चलिए हम लाल किला या ताजमहल गए, चलिए ताजमहल हम चलते हैं। हम ताजमहल गए, हमें ताजमहल के बारे में नहीं पता कुछ, और हम वहाँ पे घूम के आए हैं, देखे, सब गए, सब इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ऐसे यहाँ पे थे लोग, यहाँ पे यहाँ पे मकबरा है, या फिर ये है वो है। मैंने जैसे बताया था, मैं कुछ नहीं बताने वाला नाम क्या है। आप लोग बता सकते हैं कि क्या था, कहाँ पे था, नाम वगैरह जो लिखना है कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आप जो लोग जानते हैं, जिनके पास नहीं जानते, जो उनके पास गाइड्स हैं, उन्हें बता रहे हैं
उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये था, ऐसे हुआ, ये कहानी है, इसके पीछे राजा थे, जो भी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। आपको नहीं पता, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा क्या है, कैसे लोग यहाँ पे इतना खुश है, क्यों इतना फोटो खिंचा रहे हैं, अरे इससे बढ़िया तो मेरा घर है, अच्छा दिखने में लगता है, ये तो पुराने टाइप से बना हुआ है बिल्डिंग, क्या है इसका, क्या दिक्कत, क्यों क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे। आपको एक वो ताजमहल एक पड़ोसी के घर के बराबर लगेगा। क्या पड़ोसी के घर गए, घूम के चले आए, और कुछ खास नहीं है। लेकिन जब आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तो वहाँ पे आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे जाने के बाद उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये घटना हुई थी, और इस घटना का परिणाम, या इस पहल का परिणाम ये है, ऐसे ऐसे चीज़ें इम्प्रूव हुई, इसके बाद हम जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस समय कोई साधन संसाधन नहीं था, उस समय बस कुछ मजदूर मिलके इतनी इतनी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, और हजारों सालों के बाद भी वो इमारत अभी की वैसे ही, कोई इतना बड़ा तकनीक नहीं था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आप कितना उससे मोहब्बत करते हैं, और कैसे वो आपको मदद करता है आगे बढ़ने में, और कैसे आप चीज़ों को समझ के पढ़ के आगे बढ़ते हैं। और सबसे एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा इसमें, कि आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, ये सबसे अहम हिस्सा है। कहाँ पे अप्लाई करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जैसे आप खाना का बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे कि आप में कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। आपके पर्सनालिटी में ये चीज़ें आएंगी। मैं ये नहीं बात कर रहा हिस्ट्री, नॉलेज, जो आपका पिछला रेफरेंस है ज्ञान का, वो सारी चीज़ें काम आएगी आपकी लाइफ में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं लगा या फिर कुछ नहीं हुआ तो आप बेकार नल्ले ऐसे हो गए कि आपको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं। हाँ, हो सकता है कि सोसाइटी जो है, और आपके कुछ अपने लोग हैं, और आप कभी कभी खुद में थोड़ा सा अलग फील करें कि यार मेरा नहीं हुआ, या फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। पर ये जो जर्नी है आपकी, कुछ समय बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 4 साल 5 साल बाद ना, आपको एक अलग इंसान में तब्दील कर देगा। हो सकता है किसी के पास मर्सिडीज हो, आपके दोस्त के पास, किसी के पास बड़े बड़े बंगले हो, आपके पास नहीं हो, लेकिन आप उनसे अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। आपके पास एक स्कूटर हो, साइकिल हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अच्छे तरीके से जिएंगे। आप चीज़ों को समझेंगे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मेरे लिए कितनी क्या चीज़ ज़रूरत की है, और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। लेकिन जो लोग नहीं समझेंगे इन बातों को, वो लोग बस लगे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको रुकना है, आपको रुकना भी नहीं है, और ना ही उन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे झुकना है जो आपके करियर को पीछे खींच ले। तो इसलिए अपनी नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपको खुद ब खुद पता चलता चला जाएगा जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आप एक बेहतर इंसान में तब्दील हो रहे हैं। आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप में हो जाएगी, लोग भी आप में ये नोटिस करेंगे। हाँ, हो सकता है आप कम बोलने लगे, जिससे आपसे लोग भी कम बोलने लगे। लेकिन जब आप बोलेंगे, या फिर कुछ लोग आपको सुनने की कोशिश करेंगे और आपको सुनाएंगे, तो आप अलग इंसान के रूप में उनके सामने आएंगे। और यही है हमारी एक जर्नी का हिस्सा। हमें बेहतर इंसान बनना होता है। हमें कुछ नहीं पता होता है, जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है। और मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता अभी, जहाँ पे कि हम जो जन्म लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क विकसित नहीं होता, वो अलग सब्जेक्ट है। मैं इसके बारे में नहीं जाना चाहता। हम सीखते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि और भी लंबा क्लास हो जाए अब। और
आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने नॉलेज को, जैसे परिवेश में रहते हैं, उस तरह से हमारा टेम्परामेंट क्रिएट होता चला जाता है, साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई अपनी लाइफ में करेंगे। जैसे आप मेला घूमने जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और आपने वहाँ अपने रिलीजियस चीज़ों को आप देख लें, कोई जो रिलीजियस पर्सन होंगे वो रिलीजियस चीज़ों को अगर देखें तो आप देखेंगे कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं, या फिर मैक्सिमम लोग, जो उन चीज़ों को इतने अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से देखते हैं कि हम नॉर्मल चीज़ों को ऐसे नहीं वो देखते, नहीं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेला में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, या फिर कहीं पार्टी वगैरह में, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, हर एक डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, और लोगों को आके बताते हैं इंटरेस्ट के साथ कि भैया हम यहाँ पे गए थे, ऐसे था, इतना हमने एंजॉय करा। तो आप सोचिए, आज आप एक वी आर ले लिए, ए आर वी आर आ रहा है, जिससे आप लगा के एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, फ़ोन या उस गैजेट के थ्रू आप इंजॉय करते हैं उसको। उसी तरह से आप ये हिस्ट्री को लीजिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, उसको आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आप उसको एंजॉय कैसे करेंगे? आप जैसे इमेजिन इमेजिन कीजिए उस चीज़ों को, उसको सोचिए कि क्या है, कैसे है, कहाँ से आया है, कैसे उसके चित्रण, अपने मन में उसका चित्रण कीजिए, चित्र बनाइए, और सोचिए कि कैसे हुआ होगा वो सारा चीज़, क्या है इसके पीछे का कारण। क्या एक इंसान ऐसा बना सकता है जिसके पास कुछ तकनीक ना हो? तो कैसे हुआ होगा? और उस समय में इतने ईस्वी पूर्व ये कैसे पॉसिबल था? तो आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें कि कैसे क्या हुआ होगा, और आप कैसे इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। हाँ, ये है कि हमारे पास समय कम होता है, हमें बस 1 घंटे में, कभी कभी 1 घंटे में हमें पढ़ना होता है 100 पेज, 150 पेज, ऐसे कंप्लीट करना हो जाता है कभी कभी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बस हमें नंबर दिखता है कि भैया 100 पेज, 150 पेज करना है। जब एग्जाम करीब आता है, कुछ लोगों का तो होता है, कुछ किसी के साथ, कि ये इतना बचा हुआ है सिलेबस, अब इतना को मुझे कवर करना है, मेरे पास इतना ही समय है, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए एक ही भाई उपाय है, एक ही उपाय, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना ही पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में 4 पेज कवर हो रहा है, 3 पेज कवर हो रहा है, करो। वैसे भी आपको पता है यूजीसी जो के सर्वे के अनुसार, बस 7 मिनट में एक एडल्ट 1 पेज ही पढ़ सकता है, बस 1 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 1 घंटा में हम कितना पढ़ सकते हैं, कैसे है। तो बस नॉर्मल नॉर्मल पढ़ने की बात हो रही है, आप इसके साथ नोट्स वगैरह लिखेंगे तो ये आराम से आपका 15 मिनट तो ले ही लेगा, उससे कम तो नहीं लेगा। तो आप कह सकते हैं कि 4 पेज पढ़ रहे हैं 1 घंटे में। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे 100 पेज ही पढ़ना है, मैं इससे कम नहीं पढ़ूंगा, इससे कम पढ़ूंगा तो मैं गया, तो सच में आप 100 पेज या 1000 पेज क्यों ना पढ़ लें, तब भी आप जाएंगे, क्योंकि आपको उस समय तक याद रहेगा, आगे याद नहीं रहेगा। और ऐसा होते, जब होता चला जाएगा, तो आप फील करेंगे कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग है, मैं याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये हो क्यों नहीं रहा? अगर मैं पढ़ूंगा तो आना चाहिए ना, मैं भूल क्यों रहा हूँ? जो मेरे साथ हुआ है, मैंने इन चीज़ों को खुद फील किया है। और यही गलती सब लगभग बहुत सारे लोग करते होंगे, जो सोचते हैं कि मेरी मेमोरी वीक है। ऐसा कुछ नहीं है। वे ऑफ रीडिंग आपका है, वे ऑफ स्टडी वो गलत है, जो मेरा था। मैंने इन चीज़ों पे काम करा, और अभी भी कर रहा हूँ, और लगभग सुधरा है और सुधर भी रहा है। तो अब लोग कहूँगा कि एक लिमिटेड पर्टिकुलर जो रियल हो यार, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एक दिन में 100 पेज पढ़ेंगे और 100 पेज लिखेंगे भी, और 100 कुछ और भी करेंगे। यार, रियल ये अचीवेबल है,
मैं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में नहीं, शुरुआत में आप नहीं कर सकते। शुरुआत में तो पहले आप तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने गोल से, और इन चीज़ों को आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और ना ही इनसे आप अच्छा आउटकम ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें स्टोर ही नहीं हो पाएगी ना, इतनी ज़्यादा आपके पास जगह ही नहीं है। अगर मान ऐसा होता क्यों है, अगर हम देखें ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न जो मैंने ढूंढा है अपने लिए, वो ऐसा ही इसलिए हो पाता है कि आपके पास जो एक नॉलेज का बास्केट है ना, वो बहुत छोटा है। जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं चीज़ों को, आपके अंदर आते ही चली जाती है वो सारी चीज़ें, तो आप एक दूसरे से को रिलेट होता चला जाता है ऑटोमेटिक। आप इसी तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपके पास एक लॉकर है, एक लॉकर, आप उस लॉकर में वैसे ही आप कुछ सामान रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, आप उसको सही से नहीं रख रहे हैं, तो जल्दी बढ़ भी जाएगा और चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल होगी। वही सेम हमारे साथ, हमारे ब्रेन के साथ है कि आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, और कम से कम इतना पढ़िए कि आप उसे भूलें ना, आपको रिवाइज करने का, रिवीजन करने का समय मिल पाए। बस इसके बाद, जैसे हम अभी पढ़े थे कि हिस्ट्री हमारे रियल लाइफ में क्यों ज़रूरी है, हमारे लाइफ में इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को देख के, सीख के, समझ पाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज एक घंटे में, 20 पेज नहीं हो पाएगा, नहीं आप कवर पैक कर पाएंगे, 10 पेज भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से बिगिनिंग में। अगर 4 साल से 5 साल से आप लगातार 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसी में है, आपकी डाइट उस तरह से, एक्सरसाइज उस तरह से कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह सारी चीज़ें आपकी एकदम फिट है, परफेक्ट लाइफ है आपकी, तब जाकर आप कहीं वो कर सकते हैं, बीच बीच आप 1 घंटा में आराम से कर सकते हैं। पर वैसे आप नॉर्मल मेरी तरह एक इंसान है, नहीं है पॉसिबल, जो कि मैंने गलती करी है। तो इन चीज़ों को आप क्या क्या महत्व है आपकी हमारी लाइफ में, हमारा जो प्रेजेंट डे है उसमें क्या इसका महत्व है। अगर हम इसका महत्व देखें, तो महत्व के बारे में हमने बात ही करा है कि रेफरेंस के तौर पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे अपने भविष्य में बढ़ते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी इतना महत्वपूर्ण है हिस्ट्री, कि एक साइंटिस्ट वो भी हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, एक इंजीनियर वो भी हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं होगा किसी चीज़ का, एक चेन नहीं होगा, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे उन चीज़ों को। मान के चलिए रेफरेंस नहीं होता, चीज़ों की एक लिंक नहीं होती, तो आज मैं आप तक नहीं पहुंच पाता, और ना आप मुझे देख पाते, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से को रिलेट करके आगे बढ़ता चला जाता है, और हम आगे पहुंच पाते हैं। अगर मान के चलिए हमारे पास एक मैप है, उस मैप में बस नॉर्मल सा मैप है, कोई डिजिटल मैप की बात नहीं कर रहा, उस मैप में आपको कोई रास्ता दिख रहा है कि ऐसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर वहाँ गया, और बीच में कहीं पे कट लगा हो, कुछ रास्ता पता नहीं हो हमें, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बीच में से हमें यहाँ से कहाँ जाना, वो तो पजल हो जाएगा, फिर वो तो मैप रहेगा ही नहीं, फिर उसे सॉल्व कीजिए अलग अलग रास्ते से जाके, कैसे होगा। तो इसी तरह से आपका जो इतिहास है, हमारा और आपका जो इतिहास है,
वो सारी चीज़ लिंक होता चला जाता है। यार बोला था हिंदी बहुत खराब है। वो सारी चीज़ें लिंक होती चली जाती है। जैसे जैसे लिंक होता है वो वैसे वैसे हमारा इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा यार, निकल रहा है फैक्ट, निकल रहा है फैक्ट, नहीं निकाल रहा है। जो कि टफ काम है, और आप लोगों को भी बने रहना है इतने समय तक, वो भी टफ काम है। का अलग अलग से बकवास की चीज़ें करते जा रहा हूँ। ये भी एक टफ काम है कि आप लोग सुन पा रहे हैं। टफ ही टफ है, टफ ही टफ है, कुछ इजी नहीं है। और तो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि हमारी लाइफ को ये आसान बनाता है, और हम इन चीज़ों को सीख के जल्दी से आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम पीछे का दौर देखें तो हम विकास का दर बहुत एक तरह से देखें थोड़ा स्लो था इतना, जब से डिजिटलाइज हुआ है सारी चीज़। तो जब से ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। फिर भी अगर हम पीछे देखें तो 10 साल पीछे या 5 साल पीछे अलग अलग देश से हमारा देश इंडिया है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले आ गई है, हम बाद में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर भी हमारे देश में अवसर है, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, पर विदेशी कंपनियाँ आ रही है, हमारे जो लोग हैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि विलम्ब हो जाए कुछ समय बाद, अभी शुरू करना ही फायदेमंद है। इसलिए अपनी स्टडी को भी अभी शुरू करें, ना कि कल के लिए टालें। और हो सके तो हमें ज़रूर बताएं कि हमें कैसे शुरू करना चाहिए, कमेंट में लिखें हमारी क्या क्या गड़बड़ी रही है यहाँ पे। और मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है दिन का, मैं 2 घंटे शायद निकाल पाऊँ इस क्लास के लिए, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैं जितना पढ़ूंगा उसी हिसाब से आपको पढ़ा पाऊंगा। और वैसा ऐसा नहीं है कि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, बट अलग अलग चीज़ें भी करनी होती है, जिसके हिसाब से फिर चीज़ें सही हो पाएगा। यूट्यूब के ही या फिर इसके ज़रिए तो दिनचर्या मेरा नहीं चलने वाला, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, और इस कंपटीशन में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। यूट्यूब पे अगर मैं वैसे वीडियो बनाता चला जाऊँ तो फिर मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी तो शायद 50 या 60 सब्सक्राइबर होंगे, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, और ना ही कुछ एडसेंस वगैरह अप्रूवल है। तो अर्निंग वगैरह कुछ चांस नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए बस 2 घंटे के लिए। और मैं आप लोगों से जुड़ के मैं अपनी बात भी आप लोगों को बता सकूँ, और एक दोस्त के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, आप कुछ सीख पा रहे हैं, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, जिससे मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, और आपको भी कुछ मिल पा रहा है। और इसी का एक आदान प्रदान का एक जरिया है। ना आपको मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि मैं आप पे कुछ एहसान कर रहा, ना आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं देख के, बकवास सुन के। और फिलहाल तो कुछ नहीं है ऐसा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे। अब तक हमने जो बात करा है कि सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में या फिर हिस्ट्री के बारे में क्या है कैसे, तो हिस्ट्री हमें ये बताता है कि समय समय पर कैसे हम हमारा जो समाज है या फिर यूनिवर्स है या फिर कह लें कि जो भी चीज़ें हैं जो हमें पता है नहीं पता है, वो बदली है। वो सब एक इतिहास है, और ये हमें ये भी बताता है कि आज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं हिस्ट्री को आज को बदलने के लिए। इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमें एक साधारण शब्द हम अगर इस्तेमाल करें तो हमें ये बताता है कि हम कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं आज के को बेहतर बनाने के लिए। और कल क्या होगा? कल से हम नई शुरुआत नए तरीके से करेंगे, जो कि हमारा हिस्ट्री होगा पहला, सब में सरल और सीधा। हम बात करेंगे 6th क्लास की छठी की हिस्ट्री से। और ये आपको कल 8 बजे लगभग आ जाना चाहिए। 8 बजे आ जाएगा आपका क्लास। और 8 बजे 8 तारीख
8वां महीना अच्छा है। और ये पहला चैप्टर कल हम कवर करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे का जो शेड्यूल है सारा ऐप पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक के लिए मज़े कीजिए, अपने समय का एंजॉय कीजिए और अच्छे से, जो आप फ्रेश रह सकें और चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।